हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस ऑफ सिविल सर्विसेज क्लासेस यूट्यूब चैनल। मेरा नाम अंजलि है। जीएस 2 में आपको पता है कि पॉलिटी है, जियो एंड इको है एंड साइंस टेक है। तो हम पॉलिटी का देखते हैं टॉपिक्स। पॉलिटी में फिर हम देखते हैं पॉलिटी में आपको कौन कौन सी टॉपिक्स करनी है। तो सबसे पहले तो आपको प्रिएम्बल तो करना ही है, फंडामेंटल राइट्स करना है, डीपीएस भी करना है, फंडामेंटल ड्यूटी भी करना है, गवर्नर और प्रेसिडेंट को साथ में ही कर लेना। और फिर पार्लियामेंट में आप बताओगे कि मतलब आप जब PYQs अगर देखोगे तो पार्लियामेंट से क्वेश्चन पूछा जाता है उसके फंक्शनैलिटी पे और उसके क्या बोलते हैं डिक्रीजिंग जो फंक्शनैलिटी है, जहाँ जिस तरीके के वहाँ के डिबेट होते हैं वो क्यों होते हैं, क्या चैलेंजेस है पार्लियामेंट में, वो ना कि जो आप प्रीलिम्स में पढ़ते हो वो करोगे। तो हमेशा PYQs को रेफर करो, तो वो पार्ट करना है, पूरा वो नहीं करना है पार्लियामेंट का जो आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ते हो। ठीक है। प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करने की जरूरत नहीं है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करना है, रिजर्वेशन करना है, पंचायती राज करना। तो इसमें आप चैलेंजेस लिखोगे, क्या क्या इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लिए हैं, क्या इसकी सिग्निफिकेंस है, कमिटीज का जिक्र करोगे। अब बिहार में पंचायती राज का स्टेटस क्या है, बस उसका होगा। कास्ट बेस्ड सेंसस ये अगेन कवर हो चुका है करंट अफेयर्स वाले पार्ट में, तो ये तो सेम ही है। कोलिजन गवर्नमेंट यस करोगे, कोलिजन गवर्नमेंट बिहार में तो आपको पता ही है पॉलिटिक्स में कोलिजन गवर्नमेंट का कितना दबदबा है, तो ये तो हमें करना ही है। सेंट्रल स्टेट रिलेशंस में जो एग्जीक्यूटिव रिलेशन है, लेजिस्लेटिव है, जुडिशियल रिलेशन है, डिफरेंस क्या है वो आपको करना है, और क्या चैलेंजेस है, क्या कन्फ्लिक्ट आते हैं, बेसिकली द फेडरलिज्म पार्ट, तो वो भी करना है आपको। जुडिशरी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है, जुडिशरी के तो फंक्शंस तो इंपॉर्टेंट है, साथ साथ इसमें जो रिव्यू है एंड जो एक्टिविज्म है ये आपको करना है, बेसिक स्ट्रक्चर करना है। क्रिमिनलाइजेशन लेस प्रायोरिटी है तो इसको नहीं भी कर सकते हो, लेकिन ठीक है अगर आपका सारा टॉपिक हो जाएगा फिर कर लेना। पॉलिटिकल पार्टीज, देखो पॉलिटिकल पार्टीज का इवोल्यूशन, फॉर एग्जांपल पहले हमारे पास सिंगल पार्टी था, सिस्टम था, फिर उसके बाद मल्टी पार्टी सिस्टम आया, तो वो कैसे बढ़ा है आगे, तो ये आप कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है, ये कर लेना। फेडरल सिस्टम वही सेंट्रल स्टेट रिलेशंस में ही फेडरल सिस्टम कवर्ड हो जाएगा। राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 जो फंडामेंटल राइट जब करोगे ना तो इन दोनों को बस अलग से कर लेना। नेशनल इमरजेंसी करने की जरूरत नहीं है। एंटी डिफेक्शन लॉ यस आप करोगे, प्रेशर ग्रुप्स भी करोगे। पुलिस रिफॉर्म्स उतनी ज़रूरत नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हो, लेस प्रायोरिटी वाली है। UCC करोगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड। रीजनल पार्टी, जब आप पॉलिटिकल पार्टी करोगे, वन पार्टी सिस्टम बताओगे, मल्टी पार्टी सिस्टम बताओगे, उसी में रीजनल पार्टी का थोड़ा सा एक्सपेक्ट्स डाल देना कि किस तरीके की रीजनल पार्टी बनती है, क्या चैलेंजेस होते हैं, क्या बेनिफिट होता है, और इंडिया में अभी क्या है उसका एग्जाम्पल दो ना, किस तरीके की रीजनल पार्टीज होती हैं तो उसका एग्जाम्पल दो, क्या रिप्रेजेंट करती है, फिर उसके बाद उसके वे फॉरवर्ड भी बताओ, तो रीजनल पार्टी आपको करना है। कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये थोड़ा प्रीलिम्स का पार्ट है, तो अगर छोटा मोटा जो कोई बॉडीज होता है, फॉर एग्जाम्पल CBI ED जो न्यूज़ में रहता है, तो हम बस उसको कर लेंगे। तो लाइक CBI ED की थोड़ी फंक्शनैलिटी जान लो, देख लो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल है तो कौन से प्रोविजन में है, आर्टिकल में है, हमें बस वो देखना है। ये आपने प्रीलिम्स के लिए पढ़ा होगा, उसी को आप लिख सकते हो, इसके लिए अलग से करने की कुछ जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट रूल्स यस, वुमेन रिजर्वेशन बिल आप देखोगे। डेटा प्रोटेक्शन अभी ड्राफ्ट में ही है, अभी पास नहीं हुआ है तो आप इसको मत करो। क्रिमिनल एक्ट्स हमने करंट अफेयर्स में कर लिया है ऑलरेडी, तो ये कर लो। दिल्ली ऑर्डिनेंस आप कर लो। CA थोड़ा पुराना हो गया तो मुझे नहीं लगता इसकी जरूरत है, तो ये दोनों बस कर लो, बाकी करने की जरूरत नहीं है। E-गवर्नेंस बार बार पूछता है, शॉर्ट्स में भी पूछता है, तो ये कर लो। इलेक्टोरल बॉन्ड भी थोड़ा सा पुराना मुद्दा हो गया है, बट हाँ आपको कंटेंट तो पता ही होगा क्या होता है, क्या चैलेंजेस है, तो एक बार बस इसको पढ़ लो और एक पेज का शॉर्ट नोट्स बना लो। वन नेशन वन इलेक्शन यस करना है। CBI ED ये कॉन्स्टिट्यूशनल इसमें बॉडी में ही आ गया तो कवर हो गया। तो ये सारे टॉपिक्स आपको पॉलिटी के लिए करने ही करने हैं, और इसके बाद अगर आपको टाइम मिलता है तो बाकी जो टॉपिक्स बच गए हैं उसको आप करोगे। तो ये सारे टॉपिक्स को हम वैसे ही डिवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल आपका जब GS2 चलेगा तो पॉलिटी के सेक्शन में हम आपको यहाँ से 4 टॉपिक दे देंगे, 4 टॉपिक से रिलेटेड आपको नोट्स दे देंगे, साथ साथ आपका इसके साथ जियो इको का भी पोर्शन रहेगा तो उसके भी नोट्स आपको मिल जाएंगे। आपको पढ़ना है, थोड़ा सा शॉर्ट नोट्स बनाना है, ताकि जब आप रिवीजन करो तो हमारी नोट्स ना पढ़ो, आप अपना शॉर्ट नोट्स पढ़ो, क्योंकि हमारी नोट्स क्या, प्रीएम्बल की 4 पन्ने की तो नोट्स होगी ही ना, क्योंकि हम सारे एक्सपेक्ट्स को कवर करेंगे कि प्रीएम्बल क्या है, प्रीएम्बल किस चीज़ को डिपिक्ट करता है, फिर प्रीएम्बल कैसे कॉन्स्टिट्यूशन के डिफरेंट प्रोविजंस को रिप्रेजेंट करता है, फिर प्रीएम्बल से रिलेटेड के कौन कौन से प्रोविजंस हैं, जजमेंट्स हैं,
तो वो हम डालेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे कि प्रियम्बल के बारे में और क्या क्या लोगों ने क्या क्या कोट्स बोले हैं, जो हमारे फाउंडिंग फादर है कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्होंने क्या क्या कोट्स बोले हैं, तो उस पर हम बात करेंगे। तो प्रियम्बल पे हो गया। तो इस तरीके से हमारे 4 या 4.5 पन्ने की पेज की नोट्स बनेगी। फिर उसको क्या करना है, आपको शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट करना। शॉर्ट नोट्स मतलब 1 पेज का नोट्स बनाना है आपको फ्लो चार्ट यूज़ करके, और जब आप रिवीजन करोगे तो बस उसी पॉइंट्स को रिवाइज करोगे, साथ साथ अपने जो हमारे नोट्स है वो भी लेके बैठोगे। मान लो आपने कोई एक पॉइंट पढ़ा, आपको समझ में नहीं आया या आप भूल गया, आप उसी टाइम हमारा नोट्स खोलोगे और उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो पढ़ लोगे। इस तरीके से आपका रिवीजन होगा। तो ये था पॉलिटी का सेक्शन।